श्याम बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त हर साल फाल्गुन माह में अपनी पत्नी के साथ मुंबई से खाटू श्याम जी निशान लेकर जाता था। एक बार जब वह भक्त निशान को चढ़ाने के लिए खाटू श्याम के दरबार में था, तब निशान बिजली के तार के साथ चिपक गया। करंट लगने से भक्त की मृत्यु हो गई। वही पास खड़ी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि बाबा, तेरे दरबार में तो सब सुहागन बन के जाती है, क्या मैं विधवा होकर जाऊंगी? नहीं, मैं भी यहीं मर जाऊंगी। वह 13 सीढ़ियों पर अपना सिर पटकने लगी और विलाप करते हुए कहने लगी कि बाबा, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बाबा पर उसका ऐसा अटूट विश्वास कि उसने अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाने की भी नहीं सोची। अंत में श्याम बाबा के चमत्कार से उसका पति जिंदा हो गया। इसलिए तो कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस दरबार में इतने चमत्कार क्यों होते हैं, उसका कारण सुनिएगा। क्यों लोग कहते हैं कि जो खाटू गया उसका जीवन बदल गया? क्यों लोग कहते हैं कि ये लायक ही नहीं था, इस जैसा नालायक आज इतना लायक कैसे बन गया? उसका कारण है, दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि इसने वासुदेव को शीश काट कर दिया और भगवान ने इसे वरदान दे दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरे नाम। कलयुग में जो तेरे दरबार में आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा बरबरीक, पर यह अधूरा है। इसे पूरा वरदान कुछ और मिला था इस दरबार से, मेरे श्याम से, और वो पूरा दरबार वासुदेव ने ये दिया था। खाटू श्याम जी कौन थे और उनकी कथा क्या थी? खाटू श्याम एक बरबरीक नाम के एक भक्त थे भगवान के। महाभारत को 2 बाणों से ही वो समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो भगवान ने सिर काट दिया और फिर उन्होंने पूरे महाभारत का दर्शन किया। उन्हीं का कटा हुआ सिर उन्होंने खाटू में स्थित किया और भगवान ने अपना नाम दिया, इसलिए उनका नाम हो गया खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक जी को अपना नाम दिया और शीश के दानी उनको कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान ने सिर काटा था, तो वो खाटू श्याम वही कहलाए। श्याम बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त हर साल फाल्गुन माह में अपनी पत्नी के साथ मुंबई से खाटू श्याम जी निशान लेकर जाता था। एक बार जब वह भक्त निशान को चढ़ाने के लिए खाटू श्याम के दरबार में था, तब निशान बिजली के तार के साथ चिपक गया। करंट लगने से भक्त की मृत्यु हो गई। वही पास खड़ी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि बाबा, तेरे दरबार में तो सब सुहागन बन के जाती है, क्या मैं विधवा होकर जाऊंगी? नहीं, मैं भी यहीं मर जाऊंगी। वह 13 सीढ़ियों पर अपना सिर पटकने लगी और विलाप करते हुए कहने लगी कि बाबा, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बाबा पर उसका ऐसा अटूट विश्वास कि उसने अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाने की भी नहीं सोची। अंत में श्याम बाबा के चमत्कार से उसका पति जिंदा हो गया। इसलिए तो कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त हर साल फाल्गुन माह में अपनी पत्नी के साथ मुंबई से खाटू श्याम जी निशान लेकर जाता था। एक बार जब वह भक्त निशान को चढ़ाने के लिए खाटू श्याम के दरबार में था, तब निशान बिजली के तार के साथ चिपक गया। करंट लगने से भक्त की मृत्यु हो गई। वही पास खड़ी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि बाबा, तेरे दरबार में तो सब सुहागन बन के जाती है, क्या मैं विधवा होकर जाऊंगी? नहीं, मैं भी यहीं मर जाऊंगी। वह 13 सीढ़ियों पर अपना सिर पटकने लगी और विलाप करते हुए कहने लगी कि बाबा, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बाबा पर उसका ऐसा अटूट विश्वास कि उसने अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाने की भी नहीं सोची। अंत में श्याम बाबा के चमत्कार से उसका पति जिंदा हो गया। इसलिए तो कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी कौन थे और उनकी कथा क्या थी? खाटू श्याम एक बरबरीक नाम के एक भक्त थे भगवान के। महाभारत को 2 बाणों से ही वो समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो भगवान ने सिर काट दिया और फिर उन्होंने पूरे महाभारत का दर्शन किया। उन्हीं का कटा हुआ सिर उन्होंने खाटू में स्थित किया और भगवान ने अपना नाम दिया, इसलिए उनका नाम हो गया खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक जी को अपना नाम दिया और शीश के दानी उनको कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान ने सिर काटा था, तो वो खाटू श्याम वही कहलाए। इस दरबार में इतने चमत्कार क्यों होते हैं, उसका कारण सुनिएगा। क्यों लोग कहते हैं कि जो खाटू गया उसका जीवन बदल गया? क्यों लोग कहते हैं कि ये लायक ही नहीं था, इस जैसा नालायक आज इतना लायक कैसे बन गया? उसका कारण है, दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि इसने वासुदेव को शीश काट कर दिया और भगवान ने इसे वरदान दे दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरे नाम। कलयुग में जो तेरे दरबार में आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा बरबरीक, पर यह अधूरा है। इसे पूरा वरदान कुछ और मिला था इस दरबार से, मेरे श्याम से, और वो पूरा दरबार वासुदेव ने ये दिया था। खाटू श्याम जी कौन थे और उनकी कथा क्या थी? खाटू श्याम एक बरबरीक नाम के एक भक्त थे भगवान के। महाभारत को 2 बाणों से ही वो समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो भगवान ने सिर काट दिया और फिर उन्होंने पूरे महाभारत का दर्शन किया। उन्हीं का कटा हुआ सिर उन्होंने खाटू में स्थित किया और भगवान ने अपना नाम दिया, इसलिए उनका नाम हो गया खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक जी को अपना नाम दिया और शीश
के दानी उनको कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान ने सिर काटा था, तो वो खाटू श्याम वही कहलाए। श्याम बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त हर साल फाल्गुन माह में अपनी पत्नी के साथ मुंबई से खाटू श्याम जी निशान लेकर जाता था। एक बार जब वह भक्त निशान को चढ़ाने के लिए खाटू श्याम के दरबार में था, तब निशान बिजली के तार के साथ चिपक गया। करंट लगने से भक्त की मृत्यु हो गई। वही पास खड़ी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि बाबा तेरे दरबार में तो सब सुहागन बन के जाती है, क्या मैं विधवा होकर जाऊंगी? नहीं, मैं भी यहीं मर जाऊंगी। वह 13 सीढ़ियों पर अपना सिर पटकने लगी और विलाप करते हुए कहने लगी कि बाबा अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बाबा पर उसका ऐसा अटूट विश्वास कि उसने अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाने की भी नहीं सोची। अंत में श्याम बाबा के चमत्कार से उसका पति जिंदा हो गया। इसलिए तो कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस दरबार में इतने चमत्कार क्यों होते हैं, उसका कारण सुनिएगा। क्यों लोग कहते हैं कि जो खाटू गया उसका जीवन बदल गया? क्यों लोग कहते हैं कि ये लायक ही नहीं था, इस जैसा नालायक आज इतना लायक कैसे बन गया? उसका कारण है, दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि इसने वासुदेव को शीश काट कर दिया और भगवान ने इसे वरदान दे दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरे नाम। कलयुग में जो तेरे दरबार में आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा बर्बरीक, पर यह अधूरा है। इसे पूरा वरदान कुछ और मिला था इस दरबार से, मेरे श्याम से, और वो पूरा दरबार वासुदेव ने ये दिया था। खाटू श्याम जी कौन थे और उनकी कथा क्या थी? खाटू श्याम एक बर्बरी के नाम के एक भक्त थे भगवान के। महाभारत को 2 बाणों से ही वो समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो भगवान ने सिर काट दिया और फिर उन्होंने पूरे महाभारत का दर्शन किया। उन्हीं का कटा हुआ सिर उन्होंने खाटू में स्थित किया और भगवान ने अपना नाम दिया, इसलिए उनका नाम हो गया खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को अपना नाम दिया और शीश के दानी उनको कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान ने सिर काटा था, तो वो खाटू श्याम वही कहलाए। श्याम बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त हर साल फाल्गुन माह में अपनी पत्नी के साथ मुंबई से खाटू श्याम जी निशान लेकर जाता था। एक बार जब वह भक्त निशान को चढ़ाने के लिए खाटू श्याम के दरबार में था, तब निशान बिजली के तार के साथ चिपक गया। करंट लगने से भक्त की मृत्यु हो गई। वही पास खड़ी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि बाबा तेरे दरबार में तो सब सुहागन बन के जाती है, क्या मैं विधवा होकर जाऊंगी? नहीं, मैं भी यहीं मर जाऊंगी। वह 13 सीढ़ियों पर अपना सिर पटकने लगी और विलाप करते हुए कहने लगी कि बाबा अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बाबा पर उसका ऐसा अटूट विश्वास कि उसने अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाने की भी नहीं सोची। अंत में श्याम बाबा के चमत्कार से उसका पति जिंदा हो गया। इसलिए तो कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी कौन थे और उनकी कथा क्या थी? खाटू श्याम एक बर्बरी के नाम के एक भक्त थे भगवान के। महाभारत को 2 बाणों से ही वो समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो भगवान ने सिर काट दिया और फिर उन्होंने पूरे महाभारत का दर्शन किया। उन्हीं का कटा हुआ सिर उन्होंने खाटू में स्थित किया और भगवान ने अपना नाम दिया, इसलिए उनका नाम हो गया खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को अपना नाम दिया और शीश के दानी उनको कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान ने सिर काटा था, तो वो खाटू श्याम वही कहलाए। इस दरबार में इतने चमत्कार क्यों होते हैं, उसका कारण सुनिएगा। क्यों लोग कहते हैं कि जो खाटू गया उसका जीवन बदल गया? क्यों लोग कहते हैं कि ये लायक ही नहीं था, इस जैसा नालायक आज इतना लायक कैसे बन गया? उसका कारण है, दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि इसने वासुदेव को शीश काट कर दिया और भगवान ने इसे वरदान दे दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरे नाम। कलयुग में जो तेरे दरबार में आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा बर्बरीक, पर यह अधूरा है। इसे पूरा वरदान कुछ और मिला था इस दरबार से, मेरे श्याम से, और वो पूरा दरबार वासुदेव ने ये दिया था। खाटू श्याम जी कौन थे और उनकी कथा क्या थी? खाटू श्याम एक बर्बरी के नाम के एक भक्त थे भगवान के। महाभारत को 2 बाणों से ही वो समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो भगवान ने सिर काट दिया और फिर उन्होंने पूरे महाभारत का दर्शन किया। उन्हीं का कटा हुआ सिर उन्होंने खाटू में स्थित किया और भगवान ने अपना नाम दिया, इसलिए उनका नाम हो गया खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को अपना नाम दिया और शीश के दानी उनको कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान ने सिर काटा था, तो वो खाटू श्याम वही कहलाए। श्याम बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त हर साल फाल्गुन माह में अपनी पत्नी के साथ मुंबई से खाटू श्याम जी निशान लेकर जाता था। एक बार जब वह भक्त निशान को चढ़ाने के लिए खाटू श्याम के दरबार में था, तब निशान बिजली के तार के साथ चिपक गया।
करंट लगने से भक्त की मृत्यु हो गई। वही पास खड़ी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि बाबा तेरे दरबार में तो सब सुहागन बन के जाती हैं, क्या मैं विधवा होकर जाऊंगी? नहीं, मैं भी यहीं मर जाऊंगी। वह 13 सीढ़ियों पर अपना सिर पटकने लगी और विलाप करते हुए कहने लगी कि बाबा अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बाबा पर उसका ऐसा अटूट विश्वास कि उसने अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाने की भी नहीं सोची। अंत में श्याम बाबा के चमत्कार से उसका पति जिंदा हो गया। इसलिए तो कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी कौन थे और उनकी कथा क्या थी? खाटू श्याम एक बरबरी के नाम के एक भक्त थे भगवान के। महाभारत को 2 बाणों से ही वो समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो भगवान ने सिर काट दिया और फिर उन्होंने पूरे महाभारत का दर्शन किया। उन्हीं का कटा हुआ सिर उन्होंने खाटू में स्थित किया और भगवान ने अपना नाम दिया, इसलिए